महादेव के शरीर त्यागने के बाद देवी पार्वती अपना धैर्य खो देती है और इस पूरी सृष्टि को नष्ट करने का निर्णय लेती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, सती के जाने के बाद जिस प्रकार आप इस पूरे ही संसार को तबाही के मुख में डालने वाले थे, बिल्कुल उसी प्रकार आपके जाने के बाद मैं भी इस संसार को तबाही कर दूंगी, इस संसार का विनाश कर दूंगी। जिस संसार में शक्ति के शिव नहीं, वह संसार ही नहीं। देवी पार्वती अपनी शक्तियों से इस पूरे ही संसार को ध्वस्त करने लगती है। ईश्वर हम असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं, जो कि ऐति भेती नाम के दो असुरों को पाताल लोक में से बुला लेते हैं ताकि वो स्वार्थ की सहायता करे और इस पूरे ही संसार को स्वार्थ से भर दे, क्योंकि महादेव हर जगह पहुंच गए लेकिन स्वार्थ नहीं पहुंचा। इसलिए पाताल लोक से दो असुर आ जाते हैं स्वार्थ की सहायता करने। ईश्वर नारायण भी आ जाते हैं अपना कर्तव्य निभाने, लेकिन इस बार तो देवी पार्वती नारायण की भी नहीं सुनती है। देवी पार्वती कुछ ऐसा करती है जो कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। अब देवी पार्वती क्या करती है यह हम जानेंगे शिव शक्ति के आज के एपिसोड में। तो तैयार है आगे की स्टोरी जानने के लिए? तो चलिए एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम धरती पे मौजूद मनुष्य को देखते हैं जो कि महादेव की आराधना कर रहे होते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे होते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि ज्योतिर्लिंग में महादेव का चेहरा प्रकट होता है और महादेव की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दूसरी ओर देवी पार्वती महादेव को ढूंढ रही होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा में होती है, बार बार महादेव को पुकार रही होती है। और जहाँ शक्ति पीड़ा में हो वहाँ शिव को भी पीड़ा होती है। इसीलिए इस ओर अगर शक्ति की आंखों से आंसू आ रहे हैं तो दूसरी ओर शिव की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सारे मनुष्य कहते हैं कि महादेव, हमसे क्या त्रुटि हो गई? क्या हमने कुछ गलत कर दिया? आप हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन आपकी आंखों से आंसू मत बहाइए। महादेव शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव, हम आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकते। दूसरी ओर हम असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु, केतु और स्वार्थ को देखते हैं, जहाँ पे स्वार्थ कहता है कि असुर गुरु आप चिंता मत कीजिए, भले महादेव ने सुरक्षा कवच बना दिया हो, लेकिन मैं तो अभी भी धरती पे मौजूद हूँ ना, मैं सभी लोगों को स्वार्थी बना दूंगा। भला क्या ही हो गया अगर शिव ने अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंग में बांट दिया तो? शुक्राचार्य कहते हैं कि मूर्ख जैसी बातें मत करो स्वार्थ, तुम शिव की शक्ति को जानते नहीं हो। वह पृथ्वी के हर एक स्थान पे मौजूद है मनुष्य की सहायता करने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ एक ही स्थान पे मौजूद हो सकते हो। स्वार्थ कहता है तो गुरुदेव फिर आगे क्या करना चाहिए? उसी वक्त असुर गुरु कहते हैं कि तुम्हें सहायता की जरूरत है, ऐसी सहायता की जो कि धीरे धीरे करके तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना सके। स्वार्थ कहता है कि इस कायर संसार में मेरी सहायता कौन ही करेगा? इस संसार में कोई भी मेरी सहायता के लायक नहीं है गुरुदेव। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं पाताल लोक से दो असुरों को बुलाने वाला हूँ, एति और महती। यह दो असुर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें धीरे धीरे करके इस पूरे संसार को स्वार्थी बनाने में मदद करेंगे। वह असुर उनका कार्य करेंगे और तुम्हें तुम्हारा कार्य करना है स्वार्थ। उसी वक्त असुर माता दिति कहती है, लेकिन गुरुदेव आखिर यह कैसे संभव है, क्योंकि सारे असुरों ने तो स्वार्थ के जन्म के लिए अपनी आहुतियां दे दी थी। असुर गुरु कहते हैं कि असुर माता, आप असुर गुरु को जानती नहीं है। मैंने वीर योद्धाओं को अलग अलग जगह भेज दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें पुकार के बुला सकूं, और अब मैं उन दोनों ही असुरों को बुलाने वाला हूँ। स्वार्थ कहते हैं, शीघ्र कीजिए असुर गुरु, हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। अगले पल हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य एति और महती को पुकार लगाते हैं और यह पुकार उन तक पहुंच जाती है। यह दोनों ही असुर तो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि असुर गुरु इन्हें पुकारें ताकि यह अपने उद्देश्य के लिए, अपने असुर कुल के लिए अपना बलिदान देने आ जाए। असुर गुरु की पुकार के बाद यह दोनों अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही तैयार भी हो जाते हैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए। इस ओर पृथ्वी लोक पर हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि अत्यंत क्रोध में होती है। वो इस पूरे संसार को नष्ट कर रही होती है। वो आखिरी बार महादेव से कहती है कि महादेव, अगर आप मेरे सामने नहीं आते हैं तो फिर मैं ये पूरी ही पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। जिस पृथ्वी को बचाने के लिए आपने अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांट दिया, आज आपकी यह शक्ति आपके यहाँ पर न आने पर इस पृथ्वी को नष्ट कर देगी। महादेव ये सारी चीजें देख जरूर रहे होते हैं, लेकिन वह देवी पार्वती के सामने नहीं आते, जिसके बाद देवी पार्वती अपनी शक्तियों से पेड़ों को जलाने लगती है, पर्वतों को गिराने लगती है। हर जगह विनाश का मंजर छा जाता है, आगों की लपटों से पर्वतें ढक जाती है, यहाँ तक कि इसकी गूंज कैलाश में भी पहुंच जाती है। कैलाश में सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। शिवगण कहते हैं कि अगर देवी पार्वती ऐसे ही विनाश करती रही तो पूरा ही संसार नष्ट हो जाएगा और हम भी आदि शक्ति के वचनों से बंधे हुए हैं और हम उनकी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर नहीं जा सकते। नारद जी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक और शिव जिन्होंने अपना अस्तित्व ही त्याग दिया और अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों में बांट दिया इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस संसार को स्वार्थहीन बनाने के लिए। और दूसरी ओर देवी पार्वती जो कि महादेव के जाने के बाद इस संसार को ही नष्ट करने पर तुली हुई है। ऐसी घोर विपदा तो इस पूरे संसार में ना ही आज से पहले कभी आई है। क्या होगा इस संसार का महादेव, आखिर क्या होगा? अगले पल हम नारायण को देखते हैं जो कि देवी पार्वती के सामने प्रकट हो जाते हैं। नारायण देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, ये संसार वितक हो गया है, महादेव भी आपसे वितक हो गए, आपका
प्रेम भी आपसे वृतक हो गया है। लेकिन इन सारी चीजों में इन मनुष्य का क्या दोष? आप इनको क्यों नष्ट करने पर तुली हुई है? अपने क्रोध को शांत कीजिए, अपने धैर्य को मत खोइए देवी। महादेव जाने से पहले मुझे ये कह के गए थे, मुझे दायित्व समझा के गए थे कि महादेव के बाद हम सभी को मिलके इस जगत का कल्याण करना है, इस जगत का संतुलन बनाए रखना है, ना कि इस जगत का संतुलन हिलाना है। देवी, आपके पति से वृतक होने की यह पीड़ा मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आप महादेव की पीड़ा को तो अवश्य समझ सकती हैं। आप उनकी पीड़ा को समझिए देवी। उनके लिए भी उद्देश्य की यह पुकार थी, इसलिए ही तो आपसे वृतक हुए। लेकिन देवी पार्वती नारायण की भी नहीं सुनती है। देवी पार्वती नारायण को कहती है कि आज मैं जगत जननी नहीं बल्कि शिव की पत्नी हूँ, और मुझे शिव चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, नहीं तो इस संसार को मैं विनाश से भर दूंगी, अंत कर दूंगी इस संसार का मैं अंत। नारायण देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि देवी, क्या ऐसा करने से शिव वापस आ जाएंगे? शिव ने अपने आप को वृतक ही संसार को बचाने के लिए किया है, और आप अंत करके उनका अपमान करेंगी। देवी पार्वती कहती है कि अपमान तो मेरा हुआ है नारायण, अपमान मेरा हुआ है। महादेव ऐसे ही अपनी शक्ति को छोड़ के नहीं जा सकते। शिव और शक्ति सदा सदा के लिए एक है और एक ही रहेंगे। महादेव पुनः अपने असली रूप में आएंगे, उन्हें आना ही होगा। इसके आगे मैं कोई भी और वार्तालाप नहीं करना चाहती नारायण, मेरे मार्ग से हट जाइए। और इस ओर हम देखते हैं कि देवी पार्वती पुनः इस संसार को नष्ट करने पर आ जाती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस से अग्नि की चादर पर्वतों पे झेल देती है। इस संसार का विनाश होना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर असुर गुरु शुक्राचार्य के द्वारा बुलाए गए ये दो असुर ये सारी घटना को देख रहे होते हैं। वह यह भी देखते हैं कि सारे ही मनुष्य महादेव महादेव की पुकार लगा रहे, और यह बात इन असुरों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये कहते हैं कि हमारे होते हुए ये मनुष्य महादेव को क्यों पूछ रहे हैं, महादेव को क्यों पुकार लगा रहे हैं। इसी बात से क्रोधित होकर वह अंगूर को उनके पास फेंक देते हैं, लेकिन उस अंगूर के अंदर अपनी शक्तियों को भी फेंकते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक विस्फोट होता है और सारे ही लोग बेहोश होने लगते हैं। असुर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पता नहीं क्यों असुरों को मनुष्य अगर पीड़ा में दिखे तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं। और फिर ये दोनों ही असुर पहुंच जाते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य के पास। सबसे पहले जाते ही ये उनको प्रणाम करते हैं और असुर गुरु से कहते हैं कि असुर गुरु, क्या आज्ञा है हमारे लिए? इतने वर्षों के बाद आपने हमें याद किया, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। असुर गुरु शुक्राचार्य भी इन दोनों ही असुरों को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से नारायण देवी पार्वती को रोकेंगे, क्या नारायण देवी पार्वती को रोक भी पाएंगे, या फिर आदि शक्ति इस संसार का विनाश कर देगी। क्या महादेव को सही में अपने असली रूप में आना होगा आदि शक्ति को शांत करने के लिए, या फिर महादेव अपने वचन पे अटल रहेंगे और अपने उद्देश्य से पग पीछे नहीं रखेंगे? क्या इन दोनों ही असुरों की शक्तियों से स्वार्थ वापस से बलवान हो जाएगा? क्या शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में बंटने का प्रयास असफल हो जाएगा? यह सारी चीजें हमें जानने को मिलने वाली है शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। और ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।